हेलो गाइस, आज जो मैं आपको चैप्टर करवाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स और ये 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए 2.2 एक्सरसाइज। इसमें जो बेसिक थिंग है वो ये है कि आपने इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। हाउ टू स्प्लिट अ मिडिल टर्म। सबसे पहले हमने जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ये 8th क्लास से करते आ रहे हैं हम लोग, तो अभी हम लोग उसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है। इसमें क्या है, इसमें हमने देखना है पहले हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला, जैसे a है, ये b है, ये c है। एक्चुअली दिस इज अ पॉलिनोमियल जो कि इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो हियर इज a is 1 and the b is -2, c is -8। ओके, तो a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है -8। वही हमारा p मल्टीप्लाई क्यों आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बीच में है इसके b, वो हमारा प्लस और माइनस करके आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा बेसिक रूल्स है वो हाउ टू स्प्लिट अ मिडिल टर्म। सबसे पहले हमें मिडिल टर्म कैसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और कैसे हम लोग उसके फैक्टर्स या इस अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जीरोस निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं। देखिए जो 8 है वो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, जैसे 2 4 8 और 4 को 2 से माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 2, जैसे 4 और 2 आ गया। यहां पे देखिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा कि वो रूल अगर आप दिमाग में रखोगे तो आप कभी भी इसमें माइनस प्लस की अपने साइन की जो साइन कन्वेंशन होती हैं, साइन की कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। देखो जब यहां पे दोनों में माइनस हो, यहां पे दोनों में माइनस हो, तब आपका जो बड़े वाला फैक्टर होगा वो हमेशा माइनस में होगा और जो छोटे वाला होगा वो प्लस में होगा। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए जब दोनों माइनस के हों तब आपने क्या करना है, तब आपने चेक करना है कि जो दो फैक्टर दिए हुए हैं उनमें से बड़ा कौन है, और जो बड़े वाला है उसके साथ हमेशा माइनस आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अभी -2x की जगह पे हमें ये दोनों फिट करनी है, प्लस 2x। 4x माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये बड़ा है फैक्टर, दैट्स व्हाई। -8, अभी दोनों में से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से, x, और यहां पे क्या आ गया -4 और यहां पे 2, देन अगेन यहां पे x -4। अभी ये दो, एक और ये दूसरा, ये दो अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। यहां पे हमने क्या देखना है कि यहां पे कॉमन क्या है, अभी x -4 और उसके बाद यहां पे x बच गया और यहां पे इसके पास 2 बच गया। अभी x -4 और x + 2 आपके आंसर आ गए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। x -4 उधर जाके क्या हो गया, +4 हो गया। ऐसे ही x उधर जाके +2 क्या हो गया, -2 हो गया। यानी x कितना 4 आ गया और x कितना आ गया, -2 आ गया। सो वी हैव नाउ गेट आवर 2 0, वी हैव नाउ गॉट आवर 2 zeros, दैट इज 4 and -2। अभी 2 zeros हमारे पास 4 and -2 आ गए। ये तो देखो हमने आज तक 9th क्लास तक किया है कि हमने जीरोस देखनी होती थी, हमने फैक्टर्स देखने होते, फैक्टर निकालने होते थे, तो ऐसे फैक्टर्स निकलते थे। अभी क्या करना है हमने, वो जो है वो आपका 10th क्लास में आपकी वो है, आपने देखना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है, हमारे फैक्टर्स। तो सम ऑफ जीरोस में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है -b/a, जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, ये एक बार लिखूंगा बस, कोएफिशिएंट ऑफ x और नीचे कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a है, ठीक है। अभी इसके बाद देखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोस क्या करना है, जो ये दोनों फैक्टर दिए हुए हैं 4 और 2,
इनमें आपस में सम करना है, मगर इसमें क्या है माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। आपका कितना आ गया 2। अभी उसमें देखना है हमारे पास a क्या है 1 है, b क्या है -2 है, c क्या है -8। तो अभी हमें b चाहिए, b क्या है -2, तो एक माइनस ऑलरेडी है और एक -2 ओवर 1, माइनस से माइनस कट हो गया और यहां पे क्या आ गया, यहां पे 2 आ गया और यहां पे भी 2 आ गया। ठीक है, हेंस वेरीफाइड हो गया कि हमारा सम ऑफ जीरोस सही है। उसके बाद हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाउ टू फाइंड अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई आर जीरोस। ओके, 4 multiply 2 which is -8, and then we have the formula which is c over a. What is c? c is -8. So -8 over a is 1. So -8 is equal to -8 which is again verified. तो ये verified का जो सेक्शन है ये आपको 10th क्लास में है। Up to 9th we have already discussed that only splitting the middle term is conducted. ठीक है, वहां पे क्या होती थी हमारी splitting the middle term होती थी only। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हाउ टू सॉल्व इट? जस्ट टू मेक p मल्टीप्लाई q, क्या होना चाहिए p मल्टीप्लाई q? a और c को मल्टीप्लाई करना है आपस में, 4 and 1 which is equal to 4, and what should be our p plus or minus q? कितना होना चाहिए? अगर दोनों फैक्टर्स, ऐसे दो फैक्टर देख लेना हमने कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस और माइनस करके कितना आना चाहिए b जो कि -4 है। तो अभी हमने दो फैक्टर हमारे दिमाग में सोचे हैं, तो है 2 and 2। तो अभी 2 and 2। अभी नेक्स्ट क्या है, हमने सोचना है कि किसके साथ माइनस आएगा किसके साथ प्लस आएगा। तो रूल नंबर 2, पहले मैंने आपको रूल बताया था कि अगर दोनों में माइनस हो तो बड़े वाला जो हो वो माइनस का होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं अगर बीच में माइनस हो, नोट कीजिएगा, अगर बीच में माइनस हो तो आपने क्या करना है, दोनों के साथ माइनस लगाना है। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अगेन अभी आपको फिर बता रहा हूं मैं कि जब दोनों में माइनस हो तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट देखना है कि दोनों में माइनस है तो फैक्टर में बड़ा कौन सा फैक्टर है, जो बड़ा होगा उसके साथ माइनस आएगा। और दूसरा रूल ये बताता है कि अगर मिडल में माइनस है, मिडल में माइनस है तो दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो दैट हैज टू बी एन माइनस। ओके, तो अभी क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है। यहां पे कॉमन क्या है 2s और हमारा आंसर क्या आया 2s माइनस 1। इसके बाद इसमें क्या है कॉमन, इसके पास कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, कॉमन कुछ नहीं है तो -1 बाहर आएगा। तो 2s प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -1। अभी क्या है, दोनों में फिर देखना है कॉमन क्या है 2s माइनस 1 और उसके बाद क्या रहेगा इसके पास 2s माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया 2s इज इक्वल टू 1, 2s इज इक्वल टू 1। तो s कितना आ गया 1/2। ऐसे ही s कितना आ गया 1/2। तो अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि -b/a। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और अभी यहां पे देखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2 विच शुड बी इक्वल टू b कितना है, देखिए a निकालिए कितना है 4, b कितना है -4 और c कितना है 1। ओके, यहां पे क्या आ गया, b कितना है आपको हमें ऑलरेडी पता है कि -4 है और a कितना है 4 है। 4 को 4 से कट कीजिए तो आपका क्या आया 1 आया। इन दोनों में 2 एलसीएम आ गया और 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ। 2/2 क्या हुआ 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो
ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है C/A और प्रोडक्ट किसका 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। C कितना है 1, A कितना है 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये सेकंड सम आपका सॉल्व हो गया, नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो आपके पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएगा, देन अगेन x आएगा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगी। मगर इसमें क्या है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो है मगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x दोनों इंटरचेंज हुए हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग इनको सही तरीके से लिखेंगे। -3, दिस इज the right way to write the polynomial. okay, 6x square minus 7x minus 3। तो अभी देखिए मल्टीप्लाई क्या करके हमें कितना आना चाहिए -18। कैसे पता चला, 6 और -3 -18 और p प्लस और माइनस के ऊपर कितना आना चाहिए हमारा -7। तो ऐसे दो फैक्टर सोचिए, दो फैक्टर हैं 9 and 2। 9 and 2, 9 और 2 हमारे पास जो है वो ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और प्लस और माइनस करके 7 आना चाहिए। अभी देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कभी कि जब दोनों में माइनस हो, यहाँ पे दोनों साइड माइनस हो, तब आपने देखना है कि फैक्टर कौन सा बड़ा है। तो वो बड़े वाला जो फैक्टर होगा उसके साथ आप लोगों ने माइनस लगाना है। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। दिस इज pretty much easy ना। देखिए उसके बाद 3x is common here, यहां पे क्या आया 2x, यहां पे क्या आया -3 और यहां पे 1 और 2x माइनस 3 क्योंकि यहां पे कुछ कॉमन नहीं था। ओके, इसके बाद हमने देखना है कि 2x माइनस 3 एज अगेन कॉमन। इसके बाद यहां पे बचा हमारे पास 3x और यहां पे बचा 1। तो अभी 2x इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू -1। तो x कितना आ गया 3/2 और x कितना आ गया -1/3। तो देखिए हमारे पास दो हमारे फैक्टर्स या दो हमारी जीरोस आ चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस, हाउ टू फाइंड सम ऑफ जीरोस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फॉर्मूला व्हिच इज b - b/a। तो a क्या है 6, b क्या है -7, तो c क्या है -3। तो हम लोगों ने सम ऑफ जीरोस कौन कौन सी 3/2 प्लस -1/3। ओके, तो b यहां पे क्या है -7 है और a यहां पे क्या है 6 है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि दोनों का एलसीएम 6 आ गया। 6 आ गया, 2 को 6 के साथ डिवाइड कीजिए, 3 आया 3 3 9, उसके बाद 6 3 2 या 6 2 आ गया, 2 माइनस 1 सॉरी यहां पे क्या आना था माइनस प्लस माइनस माइनस। ओके, -7/6 और यहां पे क्या आ गया माइनस आना था और यहां पे क्या आ गया माइनस, ऑलरेडी यहां पे एक लगाना था। ठीक है, माइनस माइनस कट हो गया तो ये भी क्या आ गया 7/6 और ये भी क्या आ गया 7/6। अभी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करना है c/a। c कितनी है हमारी -3, a कितनी है हमारी 6, कटिंग कीजिएगा -1/2 आ गया आपका। ठीक है, -2 आ गया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कट हो गया -1/2, ये भी हमारा -1/2 आ गया। ये हमारा फोर्थ सम है 4u² + 8u। इसमें क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ है क्योंकि वहां पे क्या होता था कोएफिशिएंट ऑफ x² होता था, देन कोएफिशिएंट ऑफ x होता था, देन कांस्टेंट टर्म होती थी। मगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग ऐसे ही 0 लिख देंगे। ओके, तो अभी आपके पास दो हैं, इनमें से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे। 4u कॉमन आ गया आपका, तो यहाँ पे क्या बचा u बचा, यहाँ पे क्या बचा +2, इसको 0 के इक्वल कर दो।
अभी 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे u कितना हो गया -2। तो हमारे पास 2 जीरोज आ गई, 0 और -2। जीरोज कितनी आ गई, 0 और -2। अगेन इसका क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। हाउ टू फाइंड सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला इज -b over a, which is a, that is 4, which is b is 8, c is 0. Okay, b 8, a 4। अभी सम ऑफ जीरोज करेंगे, 0 -2, तो कितना हो गया -2, ये भी कितना हो गया -2। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज जो कि आया c over a, c कितना है 0, a कितना है 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 0 को मल्टीप्लाई करना है हमें -2 के साथ, 0 आ गया, 0 को 4 से डिवाइड किया, 0 आ गया। तो ये रहा आपका आंसर, आपके जीरोज भी वेरीफाई हो गए। देखिए ये है आपका फर्स्ट पार्ट, इसके 2 सम्स रह गए हैं। अगर वो आपको नहीं आ रहे हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और या मैं मेरा फोन नंबर यहाँ पे स्प्लैश कर रहा है, ये नंबर पे आप लोग कभी भी मेरे को फोन से पूछ सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 2x2 एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट जो है, वहां पे हम लोगों को जो पिछली बार दिया हुआ था वो हमें दिया हुआ था पॉलिनोमियल, और हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का उसके कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप पता किया था। अभी हमने क्या करना है, अभी हमें उल्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, और we have to find a polynomial, that respective polynomial in which these are particular zeros or sum of zeros of that polynomial. Okay, so sum of zeros is, we already know sum of zeros, sum of zeros which is -b over a, which means अगर ये 1/4 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो b है वो एक्चुअली 1 है, और जो a है वो क्या है 4 है। मगर आप देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। इट मीन्स यहाँ पे माइनस होगा, पहले माइनस होगा, और माइनस को माइनस के साथ कट किया हो गया होगा, इसीलिए ये माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वी ऑलरेडी नो c over a, तो हमारा वो क्या आ रहा है, -1 over 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो c है हमारा वो -1 है, मगर हमने पहले ही देख चुके हैं हम लोग कि हमारा जो a है दैट शुड बी इक्वल टू 4, वो 4 के इक्वल होना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या है, ये 1 आ रहा है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग 4 करना चाहेंगे। अगर इसको 4 करना चाहेंगे तो हमें ऊपर भी, अगर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी चीज को, तो आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया हमारा, c क्या आ गया हमारा -4, और a क्या आ गया हमारा 4। ओके, तो अभी हमारे पास जो a आ गया वो है 4, जो हमारे पास b आ गया वो है -1, जो c आ गया वो है हमारे पास -4। तो इसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल, दैट इज इक्वल टू ax² plus bx plus c. So to compare it with a polynomial, we have a which is 4 and x², तो b क्या है हमारी -1 which means -x, और c क्या है हमारी -4 which is -4. So this is our polynomial which we have to find out. Okay, नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3, सम ऑफ जीरोज है √3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरो में यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, इट मीन्स √3 मस्ट बी इन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है
कि जो फॉर्मूला है उसमें माइनस होगा और माइनस से माइनस कट हुआ होगा, ओनली देन यहाँ पे क्या आया होगा, सम ऑफ जीरोस प्लस में आया होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका √3/1, तो b मस्ट बी -√3। ए क्या आ गया हमारा, ये आ गया 1। तो अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है हमारा c/a होता है, जो कि 1/3 दिया होगा। अभी देखिए यहाँ पे जो a है वो 3 है, वहां पे जो a है वो 1 है, तो इसका मतलब a हमारा 3 होगा, तो इसे भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हम लोग न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा b और a चेंज हो गया, जो कि यहाँ पे 3 हो गया और ये हो गया 3√3। ओके, तो 3√3 हमारा माइनस में होगा, तो हमारे पास a आ गया है 3, b आ गया है हमारा -3√3 और जो c है हमारा वो आ गया है हमारा 1। तो पॉलिनोमियल, कंपेयर विद द पॉलिनोमियल, कंपेयर करेंगे आप लोग ax² + bx + c के साथ। हाउ टू कंपेयर इट विद इट, ओके। a कौन सी है 3x², अभी b कितना है -3√3x + c कितना है हमारा 1। तो नोट कीजिए, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हमारा 0 और √5। तो अभी सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, -b/a। तो b कितना है हमारा 0/a, कुछ ना कुछ तो होगा हमारा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम 1 लिख लेते हैं। तो b मस्ट बी 0। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है c/a, जो कि √5/a है, जो कि 1 है। तो हमारा a यहाँ पे आया 1, b यहाँ पे आया 0 और c यहाँ पे आया हमारा √5। ओके, तो अभी कंपेयर इट विद पॉलिनोमियल, कंपेयर करेंगे पॉलिनोमियल के साथ, क्या होगा ax² + bx + c। a कौन सा है 1, तो x² होगा, b कौन सा है 0, तो कुछ नहीं होगा, और √5 हमारा c है। ठीक है, ये है आपका पॉलिनोमियल। नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा 1 दिया हुआ है हमें, तो 1 दिया हुआ है 1/1। अभी b हमारा मस्ट बी -1। अगर -1 हुआ तभी ना 1 हुआ, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो गया होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो b है वो -1 है और जो a है वो 1 है, तो जो c है वो क्या हुआ हमारा, वो भी 1/1। तो c कितना 1, a कितना 1, तो हमारा a भी 1, b -1 और c जो है 1। तो कंपेयर करेंगे पॉलिनोमियल के साथ ax² + bx + c। हमारा a कौन सा है 1 है, b कौन सा है माइनस और c कौन सा है प्लस। तो x² - x + 1 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज -1.4, 1.4। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा सम ऑफ जीरो है -1.4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1.4। तो देखिए क्या आया -1/4। इट मींस कि आपका जो b है वो 1 रहा होगा, तभी -1 आया यहाँ पे, और a जो है वो 4 है, यहाँ पे c 1/4। इसका मीनिंग ये है कि c जो है 1 है और a जो है वो 4 है। तो a उस हिसाब से हमारा कितना आ गया 4, b कितना है 1, c कितना है वो भी 1। तो कंपेयर करेंगे पॉलिनोमियल के साथ ax² + bx + c। a कितना है हमारा a कितना है 4x² + x + 1। दिस इज योर पॉलिनोमियल। तो बाकी आपका एक सम रह गया जो कि आपका होमवर्क है, तो आप करके देखिएगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो ऐसे ही हम लोग इसको करते रहेंगे। जो ये अलजेब्रा है इसको अलजेब्रा को पूरा करेंगे। तो
तो आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे आगे देखिए, मैं और अच्छे तरीके से आपको करवाऊंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस गेन होगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो कि अगर अच्छा है तब भी, अगर बुरा है तब भी। ठीक है, थैंक यू।